अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 20 अप्रैल 2019 और हफ्ते की बहुत ही सुहानी सी हल्की सी सुबह हो रही है और आज आपको मैं पेरिस की सैर करवाता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं अयाज़ महमूद अयाज़, उनकी एक किताब आ रही है मुझे तुम हार बैठोगे। उस किताब की रोनुमाई है और एक मुशायरा भी है और उसके बाद फिर सैर भी है। तो नॉर्मली मैं हमेशा संडे को ट्रैवल करता हूँ यहीं जहाँ भी कहीं जाता हूँ, लेकिन उनका प्रोग्राम आज था तो इसलिए मुझे अपने सैटरडे का प्रोग्राम आज उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। और इस वक्त मैं एयरपोर्ट की तरफ गामजन हूँ, जहाँ से कार पार्क में जाके गाड़ी पार्क करूँगा हमेशा की तरह और उसके बाद फिर वहाँ से शटल में बैठ के एयरपोर्ट जाएंगे। और 8:15 में मेरी फ़्लाइट है और अभी तकरीबन 5:30 हो रहे हैं और बड़ी खूबसूरत सी सुबह हो रही है। और अक्सर मैं इस टाइम पर जब ड्राइव करता हूँ कभी कभी मौका मिलता है तो बड़ा एंजॉय करता हूँ। वेलकम टू एयर पार्क। हमेशा की तरह मैंने जब भी कभी अर्ली मॉर्निंग ड्राइव करनी होती है, अर्ली मॉर्निंग कहीं जाना होता है और शॉर्ट टर्म के लिए जाना होता है, छोटे दिनों के लिए, तो फिर मैं यही कार पार्क इस्तेमाल करता हूँ। एक ये सस्ता भी है, तकरीबन 15 पाउंड अ डे पड़ता है और अच्छा भी है, आसानी भी हो जाती है। यहाँ से हर 15 मिनट के बाद शटल चलती है, यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, इनको चाबी देते हैं और उसके बाद फिर इनकी शटल में बैठ के जो सामने खड़ी हुई है यहाँ से आप सुकून से चले जाते हैं और वापसी पे आपको शटल पिक कर लेती है। कह रहा है कि लाइन नंबर 2 में आओ। यहाँ मैंने अपनी गाड़ी पार्क की है, छोटा सा बैग है ये लेना है। ये एयर पार्क और ये लोग हैं जो कि यहाँ से गाड़ी उठाएंगे और कहीं पार्किंग में जाके पार्क कर देंगे। ये रिसेप्शन, गाड़ी पार्क करने के बाद मैं शटल में बैठ गया हूँ और अब तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव पे, 8-9 मिनट 10 मिनट की ड्राइव पे एयरपोर्ट। बस से उतर चुका हूँ मैं और सुबह भी हो चुकी है, आप देख रहे हैं बर्मिंघम एयरपोर्ट। आज थोड़ा सा ज़रा वाइट लग रहा है। डिपार्चर से अब हमने अंदर जाना है और फ्लाई बी का काउंटर ढूंढना है। फ्लाई बी के काउंटर पे जाने के बजाय अगर आप यहाँ से भी करना चाहें चेक इन तो कर सकते हैं। कंटिन्यू, बोर्डिंग पास ले लिया है और अब यहाँ से जाना है सिक्योरिटी। यहाँ सिक्योरिटी से निकल चुका हूँ और अब जाकर के लॉबी में आराम से बैठना है और ड्यूटी फ्री से जाते हुए रास्ते में परफ्यूम ज़रूर लगानी है। ये जितनी आपको परफ्यूम नज़र आ रही हैं ये मैंने थोड़ी सारी लगा ली हैं मिक्स। आप सोचें किस किस्म की खुशबू आ रही होगी मेरे पास से। हाय दिल तो चाहता है नेक्स्ट से सब कुछ ख़रीद लूँ, लेकिन क्या करूँ मेरे बैग में जगह नहीं है। इस वक्त मैं लॉबी में बैठा हुआ हूँ। तकरीबन हम तो बहुत पहले आए थे ना, वेले बंदे हैं, तो 1 घंटा बाकी है अभी तकरीबन फ़्लाइट में और मैं ये मसाज चेयर पे बैठा हूँ। 1 पाउंड डालें और कमाल का मसाज करती है। अब मुझे थोड़ा सा ज़रा सोना है, लिहाजा बाय बाय। गेट 58 पर पहुँच गया हूँ और सामने जहाज़ खड़ा हुआ है एयर फ्रांस। तकरीबन आधा घंटा रह गया, मित समेत ये सब लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। ईस्टर हॉलीडेज़ चल रहे हैं, लिहाजा बहुत सारी दुनिया हॉलीडेज़ पर आ रही है और जा रही है। मैं भी नोटिस कर रहा था कि यहाँ पर तकरीबन 9 मुख्तलिफ़ मुल्कों के मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के जहाज़ इस वक्त बर्मिंघम में खड़े हुए हैं, जबकि बर्मिंघम टूरिज़म इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ पर इतना ख़ास टूरिस्ट आता नहीं है बर्मिंघम में, लंदन आते हैं लोग ज़्यादातर। उसके बावजूद भी यहाँ पर इतने जहाज़ खड़े हैं। इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि टूरिस्ट इतना ज़्यादा दुनिया में ट्रैवल करता है। मैं ये सोच रहा था कि कभी कोई ऐसा दिन आ सकता है कि पाकिस्तान में भी इस तरह से किसी एक एयरपोर्ट पर 10 जहाज़ मुख्तलिफ़ दुनिया के खड़े हों। मेरा ख़्याल है कि बहुत टाइम चाहिए उसके। जहाज़ में जाने का टाइम आ चुका है। नंबर 16 मिडिल में। जी प्लेन में बैठ चुके हैं और तकरीबन 10 मिनट में यहाँ से हम टेक ऑफ करेंगे।
सफ़र के दौरान हम सफ़र अच्छा मिल जाता है। मेरी तो एक तो सीट खाली होती है और उस तरफ अगर कोई बैठा होता है तो नाइंसाफ़ी है वैसे ये। तकरीबन 1 घंटे की फ़्लाइट थी, जहाज़ से उतर चुके हैं। अब इमिग्रेशन मुझे टर्मिनल 2E पे जाना है। तो जिस टर्मिनल पे मुझे जहाज़ ने उतारा है वहाँ से टर्मिनल 2 में जाने के लिए मेट्रो में बैठ के जाना पड़ेगा। मेट्रो में बैठकर उतर कर 1 मिनट के बाद उतर के अब यहाँ पहुँचा हूँ और ये सारी इमिग्रेशन होगी और उसके बाद यहाँ से बाहर निकलना है। फाइनली एयरपोर्ट से बाहर आकर के फ्रांस पेरिस की सरज़मीन पे कदम रख चुका हूँ और अब इंतज़ार है मुझे अपने ट्रांसफ़र का। अयाज़ भाई की तरफ से जो दावत मिली हुई थी उस पर मैं इनके मुशायरे में और उनकी किताब की रहनुमाई में हाज़िर हुआ और बहुत ज़बरदस्त किस्म का मुशायरा चल रहा है, तो बहुत मज़ेदार। और हमारे साथ सलमान गिलानी साहब, उनका बहुत ही कमाल मुशायरा था, बहुत ज़बरदस्त शायरी की उन्होंने। और उनकी नज़मों ने बेशुमार हासिल की है। बरतानिया के मशहूर रेडियो एक्सएल के मारूफ आरजे हैं। इनकी अदब के लिए बेतनाब खिदमत हैं। इन्होंने नए लिखने वालों को रेडियो के लिए किया। मेरी मुराद जनाब इंग्लैंड से आए मेरे मेहमान आतम असद साहब काफ़ी भरपूर था। थकन से चूर हैं आंखें मैं सफर में। वाह वाह वाह। थकन से चूर हैं आंखें मैं सफर में। वतन से दूर हैं आंखें मैं सफर में। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मेरे मरने के बाद मुझे दफनाने से पहले मेरा दिल निकाल देना, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी दफन हो जाए जो मेरे दिल में रहते हैं। अगर मैं हार जाऊंगा, क्या तुम जीत जाओगे? अगर मैं हार जाऊं तो क्या तुम जीत जाओगे? अगर तुम जीत जाओगे तो लो मैं हार जाऊंगा। मैं वही हूं जैसे तुम दोस्त कहा करते थे। दिन में 100 बार मेरा नाम लिया करते थे। आज क्या बात है, क्यों मुझसे खफा बैठे? क्या किसी और को तुम दोस्त बना बैठे हो? बहुत बहुत शुक्रिया। बस मुझे याद नहीं है, आदि विष्णु से खाया हुआ शायद। जद्दा पुत्र पार गया है, खाली होकर पार गया है। झूठे हासे हसदी है पी, मां लोकां नूं दसदी है पी। डॉलर पौंड कमांदा है सोना, उत्थे दफ्तर जांदा है सोना।
ਉੱਚੀ ਕੋਠੀ ਪਾ ਬੈਠੀਆਂ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਬੈਠੀਆਂ ਕੁੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਕਮਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਦਾ ਭਾਰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਜਦ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਆ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਨੀ ਆ ਹੁਣ ਕਾਦਾ ਪਰਦੇਸ ਨਹੀਂ ਅੜੀਏ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਅੜੀਏ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ 8 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੰਝੂ ਠਹਿ ਗਏ ਇੰਜ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਬੋਲਣ ਪੈ ਪਏ ਫਿਰ ਮਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਦਿਲ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਖਰੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਬਾਰੋਂ ਬਾਰੀ ਕੀਮਤੀਆਂ ਆਈਏ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਗ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਲੀ ਹੋ ਘਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ ਰੋਟੀ ਟੰਡੀ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਮਸੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਲੜਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੋ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸੀ ਇਹ ਗਮ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਲੀ ਹੋ ਘਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ 6 ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਠੰਡੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਹੱਸ ਕੇ ਚੁੱਪ ਜਿਹਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆਣੀਏ ਅਦਬ ਦੀ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਆਣੀਏ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਖੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਹੱਸ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਗ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਲੀ ਹੋ ਘਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਖਾ ਲਾਂਗੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੀ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ आज की तकरीब बड़ी खूबसूरत तकरीब है बड़े खूबसूरत लोग मेरे बड़े खूबसूरत दोस्त यहाँ पे मेहमान हैं इतना कुछ सुन चुके हैं इतना खूबसूरत कलाम आदत पड़े हैं उससे मैं शायद नाम समझता है तो अब मेरी नज़्में मेरे अल्फाज मेरे शेर तमाम तेरी आंखों पे कभी गाल तेरी आंखों पे कभी गाल पे आ बैठते हैं अभी प्रोग्राम ख़त्म हुआ है और मेरे पास तकरीबन 3 किलो किताबें तमाम शोरा ख़वातीन हज़रात ने गिफ्ट की हैं माशाल्लाह से। अगले आने वाले प्रोग्राम्स में इंशाल्लाह आप बहुत कमाल की शायरी सुनने वाले हैं। गिलानी साहब की शायरी का भी मैं फ़ैन हो गया हूँ आज से और आकिब भाई का तो फ़ैन मैं हुई हूँ। तो क्या था वो क्या मुस्कुराने में क्या तामुल है मुस्कुराने में क्या तामुल है शाम से कुछ दूर बात वाह वाह। दिन भर उस प्रोग्राम में मुशायरे में मसरूफ़ रहने के बाद अब शाम का टाइम है मगरिब का तकरीबन आसपास का टाइम है और हम खाना खाने के लिए आए हैं शाही साहिल रेस्टोरेंट। सॉरी गिलानी साहब बहुत बड़े मशहूर शायर हैं हमारे साथ हैं और आकिब गनी साहब बहुत ही बड़े मशहूर शायर हैं और बाकी शोरा ख़वातीन हज़रात हैं वो भी कुछ ही देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये बफ़े है यहाँ पर मैंने सुना है और देखते हैं कि ऐसा ही है खाना सही सुना है नहीं खाने की बातें बहुत अच्छी तरह से सुन लेते हैं। नाज़रीन बहुत ही बेहतरीन किस्म का खाना खाया है पूरी टीम ने मिल के जिन्ना हमारे मौजूद मेहमान गिलानी साहब भी मौजूद हैं और अब खाना खाने के बाद अगला जो पड़ाव होगा वो होगा ईफल टावर का होगा और वहीं से फिर गेट ऑफ पैलेस शांसली से। तमाम मसरूफियत से फ़ारिग होकर खाना वाना खा के अब हम ईफल टावर के पास आए हैं। अयाज़ भाई और मेरे साथ सारे ये दोस्त अहबाब हैं और ये पीछे आप हमारे ईफल टावर देख रहे हैं। नाज़रीन ये है ईफल टावर का रात का मंज़र और ख़ूबसूरत ये जो लाइट आपको नज़र आ रही है साइड पे ये चांद है
चांद की किरणें हैं। और वो सामने एक जो बिल्कुल पीला पीला सा नज़र आ रहा है, वो नेपोलियन का नाम सुना होगा। वो नेपोलियन का कोई मकबरा शकबरा टाइप की चीज़ है। आधी दुनिया, आज सैटरडे नाइट है और रश की इंतहा है। अभी ईफल टावर पे फेसबुक पर लाइव गए थे हम, बहुत सारे लोगों ने लाइव सारा प्रोग्राम देखा, उसमें शायरी वायरी मुशायरा हमने यहाँ पे शुरू कर दिया। पूरे ये काले गोरे पीले नीले जो है ना, सब देख रहे थे कि ये कर क्या रहे हैं लोग, लेकिन हम तो मस्त थे। शायर तो मस्त होता है, आपको पता है। इस वक्त हम गेट ऑफ पेरिस शांज़ेलीज़े पे आ चुके हैं। ये आप देख रहे हैं शांज़ेलीज़े, बहुत मशहूर जगह है ये मेरे दोस्त अहबाब रात के तकरीबन अब यहाँ पर 12 बज रहे हैं। ये गेट ऑफ पेरिस मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, जो सबसे मशहूर है और बिल्कुल सेंटर है यहाँ का गेट ऑफ पेरिस। और ये बहुत बड़ी एक रोड है जो कि ला फ्रांस तक जाती है, और जहाँ में मैंने एक दफ़ा कॉफ़ी पी थी 22 पाउंड की। आज तक मेरे पास बिल पड़ा हुआ उसका अपने खर्चे पे, क्योंकि मेरी कंपनी ने वो खर्चा वापस दिया नहीं मुझे कि यहाँ पे 22 पाउंड की कॉफ़ी पी के आया था वहाँ से, 22 यूरो की, सॉरी। ये पूरी है शांज़ेलीज़े, जो कि सीधा ला फ्रांस आगे पता नहीं बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स आपको पेरिस में नज़र आती हैं वो सिर्फ वहाँ पर हैं। उसके अलावा पूरी पेरिस में कहीं बड़ी बिल्डिंग्स नहीं हैं। लगता है ऐसा है कि पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होगी, कुछ नहीं है भाई। ये छोटा सा गेट ऑफ पेरिस है, जैसे इंडिया गेट देखा है ना आपने, मैंने नहीं देखा अभी तक, फोटो में देखा है। तो ये गेट ऑफ पेरिस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वैसे ही है। तो इस पर वो बनी हुई है, और इसमें गेट ऑफ पेरिस में एक आग जल रही है बीच में। मैं बहुत पहले कभी गया था, मुझे याद आ गई। वो आग जल रही है और तकरीबन 100 साल से चल रही है, वो आज तक बुझी नहीं है। वहाँ पे वो बंदे भी खड़े होते हैं भाई। वो कोई हिस्ट्री आप में से किसी को पता है? वो जो गेट ऑफ पेरिस में जो बीच में आग जल रही होती है, वो अभी ये जो एक जो है ना, जो ये 100 साल वाल मिसिंग सोल्जर, हाँ जो अननोन था, हाँ, उसकी याद में वो किसी ज़माने में कोई किसी ज़माने में वो 100 साल से पुरानी वो जो ये आग जलाई जाती है, वो एक कमेटी बनी हुई है, उसके लोग आज शाम को आगे जला जाते हैं और ये 24 घंटे चलती रहती है। और ये आज तक बुझी नहीं, ये बुझी नहीं जलाई, मतलब ये तकरीबन 100 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया, ये इससे भी ज़्यादा हो गया। वो आग है, वो अभी तक नहीं जली, बुझी नहीं है। वो उसके अंदर वो तेल डालते रहते हैं, वो जलती रहती है, बुझी नहीं है आज तक। रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं और हम क्विक में, पहले हम मैकडॉनल्ड गए थे, उन्होंने बंद कर दिया था, उसके बाद हम क्विक में आए उसके साथ ही। तो ये पता नहीं चलते हैं मेरी आवाज़ से, आधी रात को आइसक्रीम खिला रहे हैं, गला ख़राब कराएंगे। आगे भाई नहीं, आइसक्रीम से आवाज़ सही होती है। अच्छा सही है, आपका क्या ख्याल है भाईजान? नहीं, अच्छी रहेगी वैसे आप इस वक्त, क्योंकि मौसम बड़ा ज़बरदस्त है पेरिस में। अच्छा, उसमें अच्छी रहेगी। अभी क्विक से आइसक्रीम खाई है और अब बस हो गई है, मतलब जिसे कहते हैं ना बस हो गई। तो अब सामने से गाड़ी में बैठना है और बस। रात के तकरीबन 2 बजने वाले हैं। इस वक्त मैं शांज़ेलीज़े पे खड़ा हुआ हूँ, सामने गेट ऑफ पेरिस नज़र आ रहा है आपको। ट्रैफिक देख रहे हैं आप, उधर भी ट्रैफिक जैम है, इधर भी ट्रैफिक जैम है। अबे ये भाई कहाँ जा रहे हो तुम लोग? इतनी रात को कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ये वीकेंड है भाई, मतलब कहाँ जा रहे हैं ये? वहाँ से वहाँ वाले वहाँ जा रहे हैं, वहाँ वाले वहाँ जा रहे हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। ये पागल हुए हैं सब लोग। आज का पूरा दिन आराम करने के बाद शाम को आज मैं अज़रम साहब का मेहमान रहा पूरा दिन, और अभी तकरीबन शाम का वक्त है और उनके फार्म हाउस पे आया हूँ। बहुत ही कमाल का फार्म हाउस है। अक्सर उन्होंने मुझे कहा फार्म हाउस का, लेकिन मैंने कहा यार गायें बकरियों को देख के क्या फ़ायदा। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है असल में। ये हैं जनाब, इन्होंने बकरियाँ रखी हुई हैं, घोड़े भी रखे हुए हैं, और उसके बाद फिर मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं। ये मेरे वाले शौक़ हैं सारे। और जो मेन चीज़ है वो है भाई, ये भैंसें हैं, गायें हैं, भैंसें हैं, जो भी हैं, और इनको मशीनें लगी हुई हैं, और वो ऊपर से वो दूध वहाँ जा रहा है, इस टंकी में दूध आता है और यहाँ से फिर दूध सेल होता है। तो अज़रम भाई, ये है वो शख्स, ये है वो शख्स, और इनके पास माशाल्लाह से कोई तकरीबन 12-13 भैंसें हैं, और यहाँ तकरीबन कोई 20 से ज़्यादा मुलाजिम काम करते हैं। और ये कुत्ता, ये साला, मतलब मैंने ज़िंदगी में इससे बड़ा कुत्ता आज तक नहीं देखा।
और ये मशीनें लगी हुई हैं। पहली दफ़ा ऐसा मंजर देख रहा हूँ। वहाँ पर सामने कुछ दो चार कट्टे शट्टे भी हैं। वाह जी वाह, बहुत आला। और ये इस फार्म हाउस के बाहर का हिस्सा है। ये सारी लैंड है जहाँ पर ये देखें कितनी बड़ी गायें हैं यार। ये सारी लैंड है जहाँ पर इनके पास भेड़ भी हैं वो दूर तक सारी, और घोड़े भी हैं, मज्जे वगैरह भी हैं सारी। भैंसें नहीं, भैंस नहीं, गायें। अच्छा पता नहीं गाय भैंस में मसला क्या है, मतलब कुछ फ़र्क होता है शायद थोड़ा सा। आज का पूरा दिन मैंने यहाँ गुजारा है और बड़ा ही पुरसुकून, मज़ेदार। अच्छा वो कह रहे हैं कि उस तरफ मत जाओ क्योंकि गाय भैंसें मारने का भी ख़तरा होता है। ये मुर्गा भी बहुत बड़ा है। तो अब ये सारा फ्रांस में चल रहा है भाई ये सब कुछ। वेरी गुड। हम समझते हैं कितना गंदा काम है। काम तो गंदा है ये। अरे वाह, यहाँ पर भी है। अच्छा ये अलग है भाई। मतलब 25-30 गायें हैं टोटल, जिसमें से 5-10-12 वहाँ लगी होती हैं, एक टाइम पर दूध निकाल रही होती हैं। कट्टे छोटे छोटे से, स्मेल काफ़ी ज़्यादा है लेकिन काम तो काम होता है। ये यहाँ से दूध निकल रहा है उन पाइपों के ज़रिए, वो सामने वाली मशीन में जा रहा है। उसके बाद फिर वहाँ से छन छन के इसके अंदर आ रहा है और फिर यहाँ से ताज़ा बिल्कुल खालिश दूध बोतलों में भर के लोगों को दिया जा रहा है। वो देखें वो आ रहा है दूध इसके अंदर। पूरी मशीनरी ये सारी आपके सामने लगी हुई है। वेरी गुड यार। आज पूरा दिन फार्म हाउस से गुजारने के बाद अजरम भाई हमें दोबारा से घर की तरफ लेकर जा रहे हैं। तकरीबन असर का टाइम हो गया। टाइम क्या हो रहा है? 6:30। और बहुत ही खूबसूरत सा ये मंज़र है। अजरम ने मुझे अक्सर कहा, जब भी मैं कभी यहाँ फ्रांस आता हूँ इनके पास, तो अक्सर कहते हैं चलो फार्म हाउस लेके चलो। मैं हमेशा मना कर देता हूँ। आज टाइम बहुत ज़्यादा था तो मैंने सोचा कि चलें यार आज चलते हैं। और इनके घर में दूध शूध भी ख़त्म हुआ था। तो अजरम भाई आपके पास माशाल्लाह से कितनी गायें हैं? ऐसे गायें जो भी हैं 15-20 हो 15-20 से गायें। और कुत्ते और बिल्लियाँ और ये सब चीज़ें ये तो बस शौकिया क्या ध्यान रखने के। अच्छा सिक्योरिटी मुर्गियाँ क्या सिक्योरिटी करती है ऐसे? एनीवे, तो बात ये है कि मैं ये समझता था कि यार इतना गंदा काम है, ये साफ़ सुथरा आदमी कैसे कर सकता है। लेकिन मैंने देखा भाई कुछ भी नहीं है। बंदे सब कुछ वो लोग कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बस नोट गिन रहे हैं आगे। ये बड़ा वैसे तो है। और इनके फार्म हाउस पे शहद भी मिलता है, ये मैंने लिया है। और खालिश दूध पिया नहीं मैंने, क्योंकि वहाँ पे पीना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था, स्टाफ वगैरह था। तो दूध की बोतलें में दूध डाल दिया खालिश बिल्कुल, और वो अब हम घर जाके पीएंगे। कल रात को क्विक से अयाज़ ने और आकिफ़ साहब ने मुझे आइसक्रीम खिलाई थी जो कि बहुत ही कमाल की थी। तो आज मैंने फिर अजरम से कहा कि यार दोबारा से क्विक जाना है और वही स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाएंगे। आप जब भी कभी फ्रांस आएँ तो जिस तरह से मैकडॉनल्ड और KFC वगैरह हैं, इसी तरह से क्विक है फ्रांस में, स्पेन ख़ास तौर पे पेरिस में। बहुत कमाल की आइसक्रीम, बहुत ही कमाल की आइसक्रीम है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गुड मॉर्निंग। सुबह के 4 बज चुके हैं। आज मंडे है और अप्रैल की 22 तारीख है। पेरिस से वापसी हो रही है। अजरम आधी रात को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रहे हैं और अब सीधा यहाँ से वापस बर्मिंघम। एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ। एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ मैं। चार्ल्स डी गॉल, पता नहीं कैसे कहते हैं, मैं प्रोनाउंस ठीक नहीं करता हूँ। अच्छा, आया मैं इसलिए जल्दी था थोड़ा सा। 7 बजे की फ़्लाइट थी तो मैं 4:30 बजे पहुँच गया। मैं जल्दी इसलिए आया था कि ईस्टर हॉलीडेज़ चल रहे हैं तो शायद रश बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उलट हुआ भाई। यहाँ तो बंदा ना बंदे की साथ। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, हमेशा मैं लेट हो जाता हूँ, तो आज मैं कुछ ज़्यादा ही पहले आ गया हूँ फ़िलहाल। पता नहीं, देखें क्या होता है। बोर्डिंग पास के लिए मुझे विंडो सीट कोई नहीं मिल रही। यही सबसे आगे एक सीट खाली नज़र आ रही है। चलना नहीं, सॉरी ये खाली है भाई। यार साढ़े नसीब ही क्या करिए।
आदि मसूद, how many baggage? 0. Continue. ये जनाब बोर्डिंग पास आ जाएगा यहाँ से। लगेज तो मेरा होता नहीं है। ये सिस्टम बड़ा अच्छा है वैसे ना। अब जितने भी यूरोपियन और इंग्लैंड के एयरपोर्ट्स हैं, ये इस तरह के इन्होंने ऑटोमेटिक मशीन्स लगाई हुई हैं। अपना पासपोर्ट डालें और आपका बोर्डिंग पास आपको मिल जाता है। ये पेरिस का एयरपोर्ट है। अब मुझे जाना है कौन से उस पर, हाँ इमिग्रेशन पे जाना है पहले, और उसके बाद फिर अपना गेट ढूंढूंगा मैं। आज इमिग्रेशन बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। नॉर्मली ऐसा होता है कि ये इमिग्रेशन की जो लाइन है यहाँ तक फुल होती है, लेकिन आज दूर दूर तक बंदा ना बंदे की ज़ात। मुशायरे में जो मुझे 5-6 किलो किताबें लोगों ने गिफ्ट की थी बहुत प्यार से, वो मैं आकिफ़ गनी साहब की गाड़ी में जो हम घूम रहे थे ना, तो उसमें मैं भूल आया था। तो उसके बाद फिर कल का दिन तो मिला नहीं उनसे मिलने का। उन्हें मैंने फ़ोन किया तो कहने लगे कि यार मैं ना तुम्हें एयरपोर्ट पे ले जाऊँगा, मैं एयरपोर्ट के करीब ही रहता हूँ। तो अब वो रास्ते में हैं और मैं उनका गेट नंबर 7 पे इंतज़ार कर रहा हूँ। तो फाइनली मुझे आकिफ़ गनी साहब बहुत अच्छे शायर हैं, वो आकर के किताबें दे गई और मैंने अपने बैग में डाल ली और साथ में उन्होंने एक परफ्यूम भी दे दिया यार। ये तो अच्छा हो गया। मतलब मुझे लगा कि मैं क्यों भूल आया हूँ किताबें। वो इसलिए भूल आया था कि मुझे फ्री में गिफ्ट मिलना था परफ्यूम, और आपको पता है दुनिया में मशहूर है पेरिस के परफ्यूम्स। आज इमिग्रेशन बहुत जल्दी हो गई क्योंकि रश नहीं था बिल्कुल भी, और अब मैं इमिग्रेशन को क्रॉस करके सिक्योरिटी की तरफ आया हूँ, और सिक्योरिटी के बाद अपना गेट ढूंढना है और रास्ते से विंडो शॉपिंग करते हुए जानी है। शायद कुछ ख़रीद भी लूँगा, पता नहीं है। चलें जी, सिक्योरिटी के बाद मैं अब अंदर आ गया हूँ। अब एयरपोर्ट से मैंने अपना गेट ढूंढना है, वो है बर्मिंघम K34 इस तरफ जाना है मुझे, इस तरफ। और रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं, तो उसको भी मैं कैप्चर करता हूँ। जैसे कि क्या आर्ट है यार, क्या ही आर्ट है, वाओ। इस वक्त मैं पेरिस एयरपोर्ट चार्ल्स ड गास पता नहीं क्या अजीब नाम रखा है यार उन्होंने। बाइक को रखने का क्या तो बनता है यहाँ पे। बहुत कमाल की बाइक है यार। मैंने बाइक लेनी है इंशाल्लाह, इसी तरह की कोई अमेरिकन बाइक है ये, पता है वो वैसी रखी हुई है शो के लिए। अच्छा, यहाँ पे भी परफ्यूम्स बहुत कमाल के होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बर्मिंघम में परफ्यूम या इंग्लैंड में परफ्यूम बहुत अच्छे हैं, सस्ते हैं, और पेरिस के जो ड्यूटी फ्री है इसमें महंगे हैं। इन्होंने जो इनकी जो रूफ़ है उसका स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त है। ओके, तो मैंने कौन सा, मेरा गेट नंबर क्या था पता नहीं। यहाँ पर सारी फ़्लाइट्स की डिटेल्स हैं, और मेरी फ़्लाइट सेकंड फ़्लाइट है आज की 7:10 पे। अभी बहुत टाइम बाकी है, अभी तकरीबन पौने 2 घंटे। और गेट 34, ये सब गेट्स होंगे साइडों पे गेट होंगे जिस तरह से ये है, और मुझे जाना है 34 पे। सो 39 वहाँ है। आज रश बिल्कुल नहीं है, देखिए सब सीट्स खाली पड़ी हुई हैं। आधे मसूद तो बहुत पहले पहुँच जाते हैं ना, 2 घंटे पहले ही। वेले बंदे और कोई काम ही नहीं है। इन्होंने एयरपोर्ट पे थोड़े से गेम्स वगैरह भी रखे हुए हैं कि अगर आप बोर हो रहे हो तो आप गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन पैसे डालने पड़ते हैं उसमें, मुफ्त नहीं है भाई कुछ भी यहाँ पे। वैसे वाईफाई अभी तक फ्री चल रहा है, पता नहीं क्यों। वैसे पता नहीं कितने MB देते हैं वो, वैसे ही फ्री, उसके बाद फिर ख़रीदना पड़ता है, लेकिन अभी तक चल रहा है। आज मैंने सोचा था मैं ड्यूटी फ्री से कुछ शॉपिंग करूँगा ज़्यादा सी, वैसे सोचा था, सिर्फ सोचने में पाबंदी थोड़ी है। लेकिन ड्यूटी फ्री जितनी भी शॉप्स हैं अंदर की वो तकरीबन बंद पड़ी हुई हैं, तो बहुत ही जल्दी आ गया हमें लगता है। नहीं जी, मेरा गेट आ गया है 34। मुझे यहीं पे कहीं पर बैठना है खातून के साथ शायद, लेकिन मैं वहाँ सामने जाऊँगा और वहाँ पर रिलैक्सिंग चेयर्स पड़ी हुई हैं जिसमें आप आराम से लेट सकते हैं, और सामने बाहर रनवे का व्यू कर सकते हैं। तो मैं वहाँ जाता, हमेशा मैं वहीं पे ही बैठता हूँ जब भी आता हूँ। ये हैं जी सामने चेयर्स लगी होती हैं,
और सामने ही रनवे है। अभी अंधेरा है शायद इसलिए ज़्यादा बाहर से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं वहाँ नहीं बैठूँगा। मैं हमेशा ये जगह ना कोई पर्सनल है किसी की। भाई गुड नाइट, मैं सो रहा हूँ। 1 घंटा है मेरे पास, मतलब 5 सवा 5 हुए और 6:15 तक भी मैं दोबारा गेट पे चला गया तो भी काफ़ी है। 1 घंटा मैं सोऊंगा और उसके बाद फिर बोर्डिंग हो चुकी है और अब मैं अपने जहाज़ की तरफ नामज़द हूँ। सामने एयर फ्रांस, सीट ढूंढनी है 28B। बहुत पीछे फाइनली जहाज़ में बैठ चुका हूँ और बस एक घंटा 5 मिनट की फ़्लाइट के बाद मैं इंग्लैंड की सरज़मीन पर कदम रख चुका हूँ और इस वक्त मैं बर्मिंघम एयरपोर्ट पर उतर गया हूँ और that's it really। बर्मिंघम एयरपोर्ट से इमिग्रेशन से बाहर आ गया हूँ और अब बाहर जा कर के शटल में बैठना है और कार पार्क में जाना है। वाह, बर्मिंघम का वेदर तो बहुत ही कमाल का है भाई। ये है जी एयरपोर्ट की शटल जिसमें बैठना है। शटल जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ, शटल पहले बाहर ही खड़ी थी, इसमें बैठ चुका हूँ और 10 मिनट के बाद कार पार्क नाज़रीन कार पार्क में पहुँच गया हूँ मैं। यहाँ से मैंने अपनी कार की कीज़ कलेक्ट करनी है। Number 15. This is my keys. अभी कीज़ ली हैं और उसने बताया है मुझे के ऊपर लिखा हुआ है कि मेरी गाड़ी रो C में खड़ी हुई है कहीं। नंबर C में गाड़ी ढूंढ ली है जनाब। अब यहाँ से हमने सामान अपना बैग अपना इधर चलें जी, आज की वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं बर्मिंघम खैरियत से पहुंच गया। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को देखा।